गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अनुदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप उनका अनुदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। माना यामिनी ने x रुपये, फातिमा ने y रुपये दिए। कुल अंशदान कितना है? 100। तो दोनों ने मिलकर 100 दिए थे, इसलिए x + y = 100। एक बार इसमें x का मान 0 रख दीजिए, एक बार y का मान। x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 + y = 100, y = 100, यानी x का मान 0, y का मान 100, 0, 100 आ गया। अब y = 0 रखेंगे तो x + y का मान 0 = 100, x = 100, 100, 0। तो इससे टेल बना लेंगे हम। x का मान 0 तो y का मान 100, x का मान 100, y का मान 0। अब देखिए x का मान भी 100 है, y का मान भी 100 है, तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, 20-20 का ले लेते हैं। हमने 20-20 का गैप लिया है। स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे। अगर ग्राफ नहीं है तो ये 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे इधर कर लिया। 1-1 सेंटीमीटर का मार्क किया हमने किससे? स्केल से। फिर वहाँ नंबर लिख दिए 20, 40, 60, 80, 100, इस तरीके इधर भी लिख दिए। तो देखिए 0, 100, x का मान 0, y का मान 100 यहाँ पे हो गया। यहाँ x का मान 100, y का मान 0 यहाँ हो गया। इस रेखा को मिला दिया। ये रेखा x + y = 100 के ग्राफ को दर्शा रही है। माना पैमाना 20 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफ का कॉलम 1 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए 20 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F = 9/5C + 32। इस समीकरण को सेल्सियस को x अक्ष, फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेकर ऊपर दिए गए, यानी ये समीकरण दी गई, इसका रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे कम से कम 2। तो एक बार c का मान 0 रखते हैं, तो F = 9/9C × 0 + 32। इसकी 0 से मल्टीप्लाई में 0 आ गया, 32। F = 32 आ गया। तो हमने सेल्सियस को x अक्ष पे लिया था, इसलिए c का मान 0 है, तो ये 0, 32 आ गया। अब c = 10 रख देते हैं। 2 रखेंगे कटेगा नहीं, 3 रखेंगे कटेगा नहीं, 10 5 रखेंगे कट सकता था 10, तो हमने 10 रखा। 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18 + 32, ये 50 हो गया। तो 10 रखने पर आंसर आपका कितना आया? 50। ये टेबल बना ली, 0 पे 32, 10 पे 50। ये टेबल इधर ड्रॉ कर दी। ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, तो देखिए 32 से 10, 10 का ग्राफ बना, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 तक। तो देखिए पहला 0, 32। तो 0 यानी x का मान 0, y का मान 32 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को हम जब ग्राफ होगा तो आपका 2 यानी 1 सेंटीमीटर में देखिए 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 30 है, तो स्केल में 2 और काउंट करेंगे मिलीमीटर, छोटे छोटे जो कॉलम होते हैं इसे मिलीमीटर कहते हैं। तो ये 32 हो जाएगा। इधर 10, ये 10 जा रहा है, इधर से 50 आ रहा है, 10, 50। इस लाइन को मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए माना पैमाना हमने 10-10 मिनट गैप लिया है, तो 10 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो नीचे तापमान सेल्सियस में है और इधर तापमान फ़ारेनहाइट में है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या है? तो देखिए F = 9/5C + 32। तो C की जगह 30 डिग्री रख देंगे हम। तो F = 9/C × C का मान 30, 5 6 या 30, तो ये 9 6 या 54 + 32, ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? अब F की जगह 95 रखेंगे, तो F = 9/C + 32, तो ऐसे आ गया। तो F की जगह पे हमने 95 लिखा, 9/5C + 32, ये 95 आ गया। 32 इस साइड लेके आए, माइनस का हो गया 9/5C। 95 से 32 गया, 63 बचा। इसके अपॉन में 1 ले लिया, ये 9C/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9C 1 जा 9C, ये 63 × 5, 9 मल्टीप्लाई में था, अपॉन में चला गया, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? तो एक बार फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस 0 लगा के देखेंगे, तो C = 0 रखेंगे इसमें, तो F = 9/5C 0 + 32, ये 0 हो गया प्लस 32, F का आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब तापमान डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा। जब फ़ारेनहाइट में 0 है तब क्या होगा? F की जगह 0 रख दिया इस फार्मूले में, 9/5C + 32, 32 इस साइड लिया, माइनस का 32 हो गया,
9c इक्वल्स टू 32, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 16 हो गया। c इक्वल्स टू 160/9। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 से करेंगे, 9 बन जाए, 9 1 9 कर सकते हैं, 7 बचे 17 9 7 63, फिर पॉइंट लगाएंगे 9 7 63 9 7 63 बार बार आता रहेगा, तो इस सी बराबर आ जाएगा -17.77 डिग्री सेंटीग्रेड या 17.8 कह सकते हैं डिग्री। लास्ट पार्ट इसका, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। माना समान तापमान x है तो f बराबर 9/c प्लस 9/5c प्लस 32। अब दोनों जगह x रख देंगे, यहाँ भी x रखा 9/5xc, यहाँ भी x रखा 32। ये x इसके नीचे पान 1 ले लिया, 5 एलसीएम लिया, ये 9x आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई जाती है, तो 5 दूनी 10, 5 6 15 1 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जा, यानी 9x आ गया प्लस 160 मल्टीप्लाई 1 160 आ गया, ये 5x आ गया। पक्षांतर कर लेंगे, 9x इसको इधर लाएंगे -5x हो गया, इसको इस साइड ले जाएंगे -160, ये 9 में से 5 गया 4x इक्वल्स टू -160, x इक्वल्स टू -160/4, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 या 16, 0 का 0, x बराबर माइनस का 40। यानी वो तापमान कहाँ कौन सा है, -40 पर दोनों पैमानों का तापमान समान होगा। थैंक यू।